हैं वो अपने कारण खड़े हैं, इसलिए नहीं कि जो आक्रांता थे, जो दुश्मन थे, जिन्होंने देश को लूटा, वो बहुत महान लोग थे। हमारी ये स्थिति हमारे अपने कुछ कारणों से हुई है। हम लड़ाई लड़ें, हम उन मूल्यों को बचाएं, लेकिन अपने अंदर इस दौर में जो कमियां हमने पैदा कर ली हैं, जो कमज़ोरियां हमने पैदा कर ली हैं, उससे भी आपको लड़ना पड़ेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ छोटे सी बात से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि किसी जो भी कुछ हमारी पहचान है उसको लेकर के बड़े बड़े दावे हो सकते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो घर से शुरुआत हो वहाँ से मैसेज जाना चाहिए। आप स्वागत में जो बुके देते हैं, ये बुके देने की परंपरा भारत में कभी नहीं थी। जिस देश में फूलों को भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता हो, जिस सनातन संस्कृति के अंदर पर्यावरण को बचाना आपका धर्म का हिस्सा हो, जिस परंपरा में आप नदी को सिर्फ नदी नहीं कहते हैं क्योंकि वो पानी देती है, जिस परंपरा में आप नदी को गंगा माँ कह के उसको पूजते हैं, उस परंपरा में अगर आप आने वाले समय में जो भी मेहमान हो, आप उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए उनको फूल देना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि बुके देना बंद कर दीजिए और एक छोटे से गमले में तुलसी का पौधा दे दें आप उनको। क्योंकि हमने अपनी चीज़ें छोड़ी हैं और हमने अच्छी चीज़ें छोड़ी हैं, और जो इस देश में आए उन्होंने न सिर्फ गलत चीज़ें आप पे ला दी, बल्कि जो नहीं थी वो भी ला दी। और 1000 साल का जो आपका कालखंड है, उसने आपको अपनी पहचान से इतनी दूर कर दिया है कि अब हमको लगता है कि जो 1000 साल हम इसके भी ग़ुलाम रहे, उसके भी ग़ुलाम रहे, हमको लगता है सिर्फ यही हमारी पहचान है, उससे पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी। हर परिवार में, हर समाज में, हर घर में एक दौर आता है जिसको थोड़ा सा ख़राब दौर मानते हैं, लेकिन अगर आप अपने उन मूल्यों पे खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो वो दौर निकल जाने के बाद अपनी पहचान नहीं खोते हैं आप। लेकिन भारत का इतिहास में 1000 साल बहुत छोटा सा लम्हा होता है, कोई बहुत बड़ा लम्हा नहीं होता। लेकिन हम इस देश में 15 अगस्त 1947 को, जिसे आप आज़ादी कहते हैं, वो आज़ादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत की सरकार के पास नहीं है, ना आर्काइव में है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हम बार बार कुछ झूठ को इस तरीके से बताते हैं कि वो सच लगने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी परंपरा शुरू हुई है कि इतना झूठ बोलो कि सच के बारे में कोई जान ही ना पाए। और जब भी कोई समय समय पे सच की बात कहने लगे तो आप उसको राइट विंगर कह दें, आप उसे आरएसएस का कह दें, आप उसे बीजेपी का कह दें, आप उसे विश्व हिंदू परिषद का कह दें, आप उसे टॉलरेंट कह दें, आप उसे हिंदू कम्युनल कह दें, आप उसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कह दें। तो तमाम ये वो शब्द हैं कि जैसे ही आपने कोई सच बात कही और लोगों ने आप पे हमला किया और सडनली आप बैकफुट पे चले गए और फिर अपोलोजिस्टिक आप हो जाते हैं। लेकिन वो दौर की समाप्ति इस देश में शुरू हो गई है। लिहाजा आप पूरी ताकत से अगले कम से कम 500 साल इसी ईमानदारी के साथ डटे रहिए।
और हमारी परंपरा में किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ कुछ कहने की परंपरा नहीं है। तो ना ये इसकी ज़रूरत है कि हमें कोई एकजुट होकर के किसी के खिलाफ बोलना है या किसी पे हमला करना है। मुझे लगता है कि सिर्फ आप इतना भर ही करें कि आप जो भी हैं, जिस भी परंपरा के हैं, उस परंपरा पे गर्व करना सीखें। अपनी पहचान को लेकर के आप शर्मिंदा न हों। आपकी पहचान से कौन खुश होगा, कौन नहीं खुश होगा, कौन क्या कहेगा, इसकी कतई चिंता न करें, क्योंकि इस चिंता ने और इस अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड ने इस देश में लुटेरों को, बलात्कारियों को, गुंडों को, बदमाशों को इतना मजबूत कर दिया कि आज हम और हमारी संस्कृति में जो शब्द भी नहीं थे वो हमारे जीवन का रोज़मर्रा का हिस्सा बन गए हैं। हमारे यहाँ छोटी छोटी सी घटना होती है, देश के अंदर आंदोलन हो जाता है, बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, कॉलमिनिस्ट हैं, और 130 करोड़ की आबादी में एक घटना जो है भारत को रेपिस्तान बना देती है। तो जो लोग आपको रेपिस्तान कहते हैं, विदेशों के अखबार में छापते हैं, भारत में लोग बहुत सारे सड़कों पे निकल आते हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा ही कभी रेप था ही नहीं, और न रेप का कोई शब्द हमारे यहाँ था। जिस संस्कृति के लोग इस भारत में आए, उसने कई चीज़ें आपको मानने और करने पे बाध्य कर दिया। हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ जिसे हम तलाक कहते हैं। हमारी परंपरा में तलाक शब्द है ही नहीं, न संस्कृत में है, न हिंदी में है, अंग्रेजी में है, अरबी और फारसी में है। लिहाजा हम ये कहें कि हमारे यहाँ वो संस्कृति उपजी जिसकी वजह से आज तलाक हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का जो संस्कृत से जब ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया, तो इंग्लिश वालों ने संस्कृत के बहुत से शब्दों को कुछ समझा और कुछ ट्रांसलेशन कर दिया। लिहाजा आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत हल्के से, बारीक तरीके से कट गए, और जो असली शब्द था, जो असली मतलब थे, उससे आप बेगाने हुए, और आपको लगने लगा कि जो गोरा आदमी है, ये जो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं, यही सच बोलते हैं, और हिंदी बोलने वाले लोग दकियानूसी होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं होता। ये छवि इस देश में बनी। अंग्रेज़ी में चोरी करना भी हम लोगों को सम्मानीय लगने लगा। ये बात अलग है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले आजकल बड़ी तेज़ी से तिहाड़ जेल जा रहे हैं। हर छोटी छोटी बात पे भारतीय संस्कृति और परंपरा को गाली देने वाले लोग, उसे हीन भावना में रखने वाले लोग आज जो हैं हाशिए पे चले गए हैं। लिहाजा ये इस बात की कतई चिंता ना करें कि आप किसी से कम थे, कम हैं। हाँ, एक बीच में थोड़ा सा फेज़ ऐसा आया है जिससे उबरने की ज़रूरत है, और भारतीय समाज ने उससे उबरने और उसमें करवट लेने की शुरुआत कर दी है। जो विषय आपने रखा है वो अपने आप में एकदम कंट्राडिक्टरी विषय है। भारतीय संविधान और हिंदुत्व,
ये भारतीय संविधान भारतीय ही नहीं है तो हिंदुत्व की बात तो दूर छोड़ दीजिए। और जो भी संविधान के बारे में संविधान